क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक सह टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में जो पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 थी वो 2027 तक के लिए अवधि विस्तारित उसका किया गया है और इसीलिए कॉन्करेंटली जो है लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 का भी गठन किया गया है ताकि जो विस्थापित हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज हैं कि किस प्रकार से उन्हें अधिमानता दी जाएगी। जो नियुक्ति नियमावली में इन बातों को रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 2 वाणिज्य कर विभाग से झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन टरबाइन फ्यूल पर देय कर दर वैट में संशोधन पर मंत्री परिषद की स्वीकृति। ये 4% था जिसे संशोधित करते हुए 4% 12% हो गया। प्रस्ताव संख्या 3 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति। इसमें 3 सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे और जिनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से 12/11/2000 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से स्वर्गीय सरयू प्रसाद चौधरी भूतपूर्व झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवावधि से संबंधित अलग अलग अवधियों को जो कि असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए में पारित न्यायाधीश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 स्वास्थ्य विभाग से सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग निर्देश निर्गत करने के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है और अन्य भी जो बीमा योजनाएं हैं उसके तहत जो सूचीबद्ध हमारे निजी अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी हैं जिन्हें इलाज के उपरांत जो है क्लेम की राशि प्राप्त होती है। उस क्लेम की राशि को किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें जो राशि प्राप्त होगी उसमें 15% प्रोत्साहन राशि के रूप में होगा। वो प्रोत्साहन राशि भी किस प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज ऑफ चिकित्सा कर्मी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके संदर्भ में दिशा निर्देश है और साथ ही साथ 85% कंसल्टेंट्स रखने के लिए संस्थान के रखरखाव के लिए संचालन से संबंधित पारिश्रमिक के लिए और दवा इत्यादि के क्रय में खर्च किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 6 कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार के संबंध में प्रस्ताव अनुसार 3/4/2025 से पुनर्बहाल करते हुए 31/3/2026 तक अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
इसमें जो कुल व्यय होगा वो 9 करोड़ एनुअली अनुमानित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 7 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से। दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या 534/17/924 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार मार्ग के अधिकार नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 8 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसके झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम, इस योजना का विस्तार झारखंड राज्य के सभी पंचायतों में होगा और इसमें हर पंचायत में 4 प्रशिक्षुओं के एक समूह को नामित किया जाएगा और इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 17,380 छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा और प्रेफरेबली ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शैक्षणिक कैलेंडर के ग्रीष्म अवकाश के 8 सप्ताह की अवधि में आयोजित की जाएगी और ये पूरे प्रशिक्षण अवधि में 10,000 रुपये स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा, जो कि 2 किश्तों में इसका भुगतान होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर पर पारंपरिक समकालीन नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी तथा उसकी पहचान करना, जमीनी स्तर पर समाज के समस्या क्षेत्रों और आवश्यकताओं की पहचान करना और इन सब से विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया को इम्पैक्ट करना, प्रोत्साहित करना। प्रस्ताव संख्या 9 वाणिज्य कर विभाग से खनन एवं विनिर्माण कार्य, माइनिंग एवं इंडस्ट्रीज में निबंधित कर देय व्यक्तियों डीलर्स द्वारा हाई स्पीड डीजल के राज्यांतर्गत बल्क परचेज के क्रम में मूल्यवर्धित कर में पार्शियल कंसेशन कर, मूल्यवर्धित कर को 22% अथवा 12.5 रुपये प्रति लीटर जो अधिक हो उसे संशोधित करते हुए 15% करने पर मंत्री परिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आरबीआई के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्री परिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक टीजीटी संवर्ग और पीजीटी संवर्ग इसके कुल 8650 एवं 250 पद, कुल 8900 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए 1373 माध्यमिक आचार्य पदों के पद सृजन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई पर मंत्री परिषद की कार्योपरांत स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधानसभा के पटल पर रखने हेतु कार्योपरांत मंत्री परिषद की स्वीकृति।
प्रस्ताव संख्या 14 उद्योग विभाग से झारखंड राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित प्रोत्साहित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति के संबंध में। धन्यवाद। चलिए, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता ही है कि एक साथ इतने सारे त्योहार सभी लोगों के अपने अपने आस्था, अपने अपनी परंपरा कैसे अक्षुण्ण रखे, ये प्रयास उनका भी रहता है, ये प्रयास हम लोगों का भी रहता है। और आगे भी ऐसा हो, ये हम उम्मीद करते हैं और सरकार का भी प्रयास रहेगा। सर, ये अडानी वाले मामले में सरकार क्या कर रही है? क्योंकि रैयतों को लेकर जिस तरह से वहाँ असंतोष बढ़ रहा है कि गिरफ्तारियां भी हुई है, राज्य में राज्य सरकार क्या सोच रही है? अभी ये विषय कंपनी और जिला प्रशासन के बीच में ये चल रही है और जो वहाँ रैयत हैं मुझे अवगत कराया है इन लोगों ने और इसकी विस्तृत जानकारी मैं ले रहा हूँ और लेने के उपरांत आपको ये बात बताया जाए कि ये क्या विषय है मामला। सर, वक्फ कानून को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है, आपका नजरिया क्या है सर इसको लेकर? अरे यार, बहस करो ना। ये आज देश का अर्थव्यवस्था किस हालत में है, 50 रुपए गैस भी बढ़ क्या इस पर कोई चर्चा नहीं करना है आप लोगों को? चर्चा उसी पर करना है जो विवाद हो। आप लोग भी बहुत महान आदमी है, बस समझे। सर, विदेश दौरा हो रहा है।